फिल्म एक दौर देश में एक कब्र के खिलने के साथ शुरू होती है, जिसे स्टोर्म वाले खोल रहे हैं। दो अजीब और गरीब गेंदों और गांव के साबिक जादूगर यूरिंडा की रूह को रहा कर दिया जाता है। यूरिंडा फिर एक भेड़िए के जिस्म में दाखिल हो जाता है। नारंगी गेंद सुनियो के घर में जाकर रुक जाती है। जब ये खिलता है तो एक तूफान का जिन रहा हो जाता है। सुनियो उसे बगैर किसी कामयाबी के पकड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान नौबता वापसी पर आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन तूफान इसे छीन लेता है और जियान पर गिरा देता है। इसकी वजह से वो नौबता पर गुस्सा हो जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर तूफान नौबता के पीछे इसके घर तक चला जाता है, जबकि सुनियो अब भी इसे पकड़ने का इरादा रखता है। नौबता सोचता है कि डोरा इसे लेकर आया है और इसे कई बार तंग करने के बाद ये परेशान कुन लगता है। डोरा इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये एक मनी तूफान है। जब ये सब नौबता के कमरे में गड़बड़ पैदा करता है, नौबता उसका नाम फोकाव रखने का फैसला करता है, क्योंकि ये एक लड़की है। फोकाव फिर बावर्ची खाने में गड़बड़ कर देती है और नौबता की माँ को परेशान कर देती है, जो उसे घर में कोई पालतू जानवर ना रखने के लिए कहती है। नौबता अब भी उसे रखना चाहता है और उसकी शक्ल को फरी साइज टवाई कैमरे की मदद से एक मांगा में गुड़िया की तरह बना देता है। फिर वो इसे सकीशिज़ू को दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन नौबता के जरिए सकीशिज़ू की सकट उड़ाने पर अजीब और गरीब तूफान भाग जाता है। जब नौबता ने फोकाव को तलाश करने की उम्मीद तर्क कर दी तो वो वापस इसके पास उड़कर आ जाती है। सुनियो दोबारा फोकाव को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर डोरा को पता चलता है कि उसका खाना गर्म हुआ है और वो बाल बाल उसे नौबता की माँ की तरफ से पकड़े जाने से बच जाता है। फिर सुनियो जियान से फोकाव को पकड़ने में मदद मांगता है। डोरा एक वसी जगह के लिए कहीं भी दरवाजे का इस्तेमाल करता है, लेकिन गलती से हुआ के गांव में पहुंच जाता है। वहां वो मुख्तलिफ किस्म के मखलूक़ात को देखते हैं और एक लड़की को गिरने से बचाते हैं। जियान और सुनियो भी गांव में पहुंच जाते हैं और इस अमल में दो तूफानी देहातियों को शिकस्त देते हैं, जो मजीद हुआ वाले देहातियों को देखकर उड़ जाते हैं। फिर वो टीमोजिन, इसके खानदान और उसके दोस्तों से दोस्ती करते हैं। सुनियो अब भी फोकाव को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि जियान भी ऐसा करने में इसे छोड़ देता है। शाम को वो कहीं भी दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए वापस आते हैं, जबकि फोकूज हुआ के गांव में रहती है। कहीं भी दरवाजे का सामना करते हुए वरांडा भी इससे गुजरता है। फिर वो सुनियो पर कब्जा कर लेता है और फोकूज को पकड़ने के लिए हुआ के गांव में वापस चला जाता है। इस दौरान टीमोजिन नीले तूफान का पता लगाता है, जो उड़कर ओरांडा के पास चला जाता है। अगले दिन ड्रामोन और उसके दोस्तों को एहसास होता है कि सुनियो गायब है और वो फिर से हुआ के गांव का दौरा करते हैं। वहां पहुंचने पर वो ओरांडा के कंट्रोल में स्टोर्म विलेजर्स और सुनियो का सामना करते हैं, जो फिर उन पर हमला करते हैं और इस अमल में वो फोकूज और जियान को पकड़ लेते हैं। ड्रामोन की जेब चोरी कर लेते हैं और कहीं भी दरवाजे को तबाह कर देते हैं। वो इसी वक्त उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीमोजिन उन्हें इसके खिलाफ मशवरा देता है। स्टोर्म विलेज फोकूज को एक जेल में फंसा देता है और वो इसका जश्न मनाते हैं। इस दौरान डवरामून और उसके दोस्त रात को जेल में घुसने और जियान और फोकूज को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। नोबिता इस गड्ढे में गिर जाता है जहां फोकूज है और इसे बचाता है। वो सब जियान का सामना करते हैं, जो इन्हें गांव से फरार होने में मदद करता है। बाकी तीन हुआ के गांव में वापस आते हैं, जबकि नोबिता और फोकूज को याक बचाने होते हैं, जो ये बताते हैं कि दोनों गांव क्यों लड़ रहे हैं। ये खबरदार करते हैं कि ओरांडा माफोगा को जिंदा करना चाहता है और वही वाहिद है जो फोकूज की हिफाजत कर सकता है। याक फिर नोबिता को गांव की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ओरांडा फोकूज को पकड़ लेता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि बाइबल के सैलाब जैसा वाकया होगा अगर माफोगा को दोबारा जिंदा किया जाए। स्टोर्म और विंड विलेज दोनों के सब लोग ड्रैगन हेड आइलैंड की तरफ जाते हैं, जहां माफोगा को सेल कर दिया जाता है। उनकी आमद पर ओरांडा सुर्खगो को गैर मुकफ़ल करने के लिए जाता है, जहां से माफोगा को उसकी ताकत मिलती है, जबकि डवरामून और जियान इसे रोकने की कोशिश करते हैं। नोबिता, शिजुका और टीमोजिन फिर फोकूज को बचाते हैं और डवरामून की जेब वापस ले लेते हैं। डवरामून और जियान अपनी कोशिशों में नाकाम रहते हैं और गैर मुतहर्रिक हो जाते हैं,
ओरांडा माफोगा के सुर्ख गवैये को गैर मुकफ़ल कर देता है और सुनियो के जिस्म पर कब्जा करना बंद कर देता। नोबिता, शिजुका और टिमोजिन ने कामयाबी से डोरेमोन की जेब वापस ले ली और फोकूस को बचाया। ओरांडा फिर तीनों गवैयों को दोबारा जोड़ने के लिए एक जादुई गिनगिनाता है जो माफोगा के जिस्म का हिस्सा है। इसके बाद बहर अंडमान पर एक तूफान आ जाता है जिससे मरकजी किरदारों की माएँ परेशान हो जाती हैं। सुनियो आखिरकार जागता है और डोरेमोन और जियान दोनों को रिहा कर देता है। अल्फारांडा को फिर एक सेपरेट केज ने कैद कर लिया और इस वक्त डॉक्टर स्टोर्म नामी एक वक्त का मुजरिम सबके सामने आता है। वो बताता है कि वो माफोगा के बारे में पेशगोई पूरी करने और 21वीं सदी को बिल्कुल मुख्तलिफ बनाने के लिए इस दौर में वापस आया है। इसके बाद स्टोर्म और विंड विलेजर्स दोनों मिलकर माफोगा को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि डोरेमोन जो बड़ी रोशनी से बड़ा हो जाता है वो भी ऐसा ही करता है। नोबिता को एहसास होता है कि उसे माफोगा पर सुर्ख गोले पर तलवार इस्तेमाल करनी है और जब वो करता है तो फोकाव को अलग कर दिया जाता। शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने का बटन दबा दें।